सोचिए, एक तरफ था हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ सिर्फ एक अकेला योद्धा जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है, उस जज्बे की है जिसने एक पूरी सल्तनत को चुनौती दे दी। ये है महाराणा प्रताप की अमर गाथा। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और महाराणा प्रताप की कहानी वो शुरू हुई आग और राख से। साल था 1568, जब मुगल बादशाह अकबर की फौज ने चित्तौड़ को रौंद डाला था। ये सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था, नहीं, ये मेवाड़ के स्वाभिमान पर एक गहरा घाव था, और इसी घाव ने उस चिंगारी को हवा दी जो आगे चलकर एक ज्वाला बनने वाली थी। तो हमारा पहला पड़ाव है अग्नि की चिंगारी। देखते हैं कि कैसे चित्तौड़ की उस भयानक हार ने एक राजकुमार के दिल में बदले की वो आग सुलगा दी जो कभी बुझ नहीं सकी। जब उन्होंने अपने पिता राजा उदय सिंह को युद्ध में खोया, अपनी ही आंखों से हजारों राजपूत औरतों को अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की आग में कूदते देखा, तो सोचिए उस नौजवान प्रताप के दिल पर क्या बीती होगी। उनका खून खौल उठा था। ये सिर्फ एक बेटे का गम नहीं था दोस्तों, ये एक पूरे राज्य की आजादी की लड़ाई का आगाज था। और इन्हीं घटनाओं ने प्रताप को सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक रक्षक बना दिया। 1572 में जब वो गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने सिर्फ मेवाड़ का ताज नहीं पहना था, बल्कि अपनी प्रजा और अपनी मिट्टी की आजादी के लिए अकबर के खिलाफ एक धर्म युद्ध की कसम खाई थी। एक ऐसा युद्ध जो न्याय और हक के लिए लड़ा जाना था। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये लड़ाई असल में कितनी ज्यादा एक तरफा थी। एक ओर था दिल्ली का विशाल मुगल साम्राज्य, और दूसरी ओर मेवाड़ का एक अकेला मगर स्वाभिमानी राज्य। इस तुलना को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर चुका था। कई बड़े बड़े राजपूत राजा भी उसके झंडे के नीचे आ चुके थे। पर एक राज्य था जो अब भी सीना ताने खड़ा था, एक शेर जो झुकने को तैयार नहीं था, और वो था महाराणा प्रताप का मेवाड़। अकबर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि भाई जब तक प्रताप खड़ा है, उसकी सल्तनत को चुनौती मिलती रहेगी। इसीलिए फैसला हुआ कि इस अकेले शेर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए, ये सच में होश उड़ाने वाले हैं। अकबर ने भेजा अपने सबसे खास सेनापति मान सिंह को, और उसके साथ क्या था? 1 लाख घुड़सवार, नई नई बंदूकें, अनगिनत हाथी, मतलब एक पूरी सल्तनत की ताकत। और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 3000 राजपूत शूरवीर। 3000, सोचिए जरा, सिर्फ 3000 1 लाख की फौज के सामने। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये हिम्मत की, ये साहस की एक ऐसी मिसाल थी जो आज तक दी जाती है। और फिर वो दिन आया जिसे इतिहास आज तक नहीं भुला पाया, हल्दी घाटी का महायुद्ध। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये स्वाभिमान की आखिरी लड़ाई थी। अब देखिए, महाराणा प्रताप सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक कमाल के स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने लड़ाई के लिए चुना हल्दी घाटी का इलाका, अरावली की तंग घाटियां। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि यहां दुश्मन की लाखों की फौज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और उनके मुट्ठी भर सैनिक कहर बरपा देंगे। मान सिंह ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, चारों तरफ से एक साथ हमला। हल्दी घाटी की वो पीली मिट्टी देखते ही देखते खून से लाल होने लगी। हर तरफ बस चीख पुकार और तलवारों की खनक थी। लेकिन क्या प्रताप और उनके सैनिक डरे? नहीं, वो तो भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। हर हर महादेव के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी। उन्होंने वो बहादुरी दिखाई जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इतिहास गवाह है, उस दिन हिम्मत ताकत पर भारी पड़ी। प्रताप की छोटी सी सेना ने मुगलों की विशाल फौज को हरा दिया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हल्दी घाटी तो बस एक युद्ध था, असली संघर्ष तो अभी बाकी था। महाराणा प्रताप का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था, एक ऐसा इम्तिहान जो उनकी आखिरी सांस तक चला। हल्दी घाटी की हार मुगलों के लिए इतनी बड़ी थी कि उनकी पलटकर हमला करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मान सिंह को खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा, सोचिए। पर क्या प्रताप रुके? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और गुरिल्ला लड़ाई शुरू कर दी। एक एक करके अपने खोए हुए किले वापस जीते। अकबर ने उन्हें पकड़ने के लिए 3 बार और कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहा। हालत इतने मुश्किल हो गए थे कि उन्हें राजमहल छोड़कर जंगलों में रहना पड़ा। सुना है कि उनके परिवार ने घास की रोटियां तक खाईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी।
मेवाड़ की आज़ादी की वो आग दिल में और भी तेजी से जलती रही। उनका इरादा और भी पक्का हो गया था। तो अब चलते हैं इस महान योद्धा के जीवन के आखिरी पड़ाव की ओर और जानते हैं कि वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। साल था 1597, जब ये महान योद्धा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। पर एक बात याद रखने वाली है, उन्हें कोई दुश्मन नहीं हरा सका था। जो इंसान एक पूरी सल्तनत के सामने नहीं झुका, वो आखिरकार एक बीमारी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप की कहानी जाते जाते हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हालात पूरी तरह आपके खिलाफ हों और हार मान लेना ही सबसे आसान रास्ता लगे, तब आज़ादी की, अपने स्वाभिमान की असली कीमत क्या होती है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही महाराणा प्रताप को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है।